दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है तो लोग आराम से बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेन चलने लगती है अचानक सब भागकर सीट पकड़ने लगते हैं। जिंदगी में भी दौलत बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आप समय रहते कदम नहीं उठाते तो मौके निकल जाते हैं और बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। दोस्तों, यही सोच हमें ले जाती है आज की इस शानदार किताब की तरफ, वेल्थ कैंट वेट, यानी दौलत इंतजार नहीं करती। ये किताब आपको सिर्फ पैसे कमाने का रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि आपको यह समझाती है कि दौलत बनाने का असली खेल कहां से शुरू होता है। किताब में बताया गया है कि दौलत कभी भी इंतजार नहीं करती, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जाती है जो सही समय पर सही कदम उठाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए किसी बड़ी किस्मत, ऊंचे कॉन्टैक्ट्स या फिर किसी जादू की जरूरत होती है, लेकिन असली जादू कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारे फैसलों और हमारी आदतों में छिपा है। लेखक बताते हैं कि किस तरह छोटे छोटे फैसले, रोज की छोटी छोटी आदतें और सही मानसिकता इंसान को उस मंजिल तक पहुंचा सकती है जिसके बारे में लोग सिर्फ सपने देखते हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे, प्लानिंग ही करते रहेंगे और कदम नहीं उठाएंगे तो दौलत किसी और के पास चली जाएगी। लेकिन अगर आप अभी से शुरुआत कर देते हैं तो धीरे धीरे आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। किताब में यह भी समझाया गया है कि क्यों ज्यादातर लोग पैसों के पीछे भागते रहते हैं जबकि कुछ लोग पैसा अपने पीछे दौड़ाते हैं, और फर्क सिर्फ एक चीज में है, सोच और एक्शन। दोस्तों, यह रचना उन सभी के लिए है जो अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा इंसान हो, बिजनेस चला रहे हो या फिर फ्रीलांसर हो, हर किसी को इसमें दौलत और सफलता की असली परिभाषा समझ में आएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह एहसास होगा कि अमीरी किस्मत से नहीं, बल्कि सही फैसलों और लगातार मेहनत से आती है। इस किताब के दो लेखक हैं। पहले डेविड ऑसबॉर्न, जो कि अमेरिका के जाने माने बिजनेस लीडर और रियल एस्टेट इन्वेस्टर है। उन्होंने अपनी जिंदगी में न सिर्फ करोड़ों की दौलत बनाई, बल्कि हजारों लोगों को अमीर बनने का रास्ता दिखाया है। और दूसरे हैं पॉल मॉरिस। ये एक सफल उद्यमी और बिजनेस कोच हैं जिन्होंने अपने अनुभव से लोगों की जिंदगी बदली है। दोनों लेखकों ने अपनी सालों की मेहनत, अनुभव और असली उदाहरणों को इस किताब में उतारा है ताकि हमें और आपको एक सीधा रास्ता मिल सके। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बुक लैंप हिंदी पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों का ज्ञान सरल और आसान हिंदी भाषा में, ताकि आप हर रोज नई सोच और नई प्रेरणा के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स आपके लिए बेहद काम के होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं किताब के पहले चैप्टर की ओर। इस पहले चैप्टर में आपको समझ में आएगा कि दौलत बनाने का असली खेल आपके दिमाग से शुरू होता है। यहाँ आप जानेंगे कि क्यों कुछ लोग हमेशा पैसों के लिए भागते रहते हैं और क्यों कुछ लोग पैसा अपने पीछे दौड़ाते हैं। ये चैप्टर आपकी सोच बदल देगा और आपको ये एहसास दिलाएगा कि अमीरी कोई सपना नहीं, बल्कि एक सीखा हुआ कौशल है। चैप्टर 1, वेल्थ इज अ चॉइस, दौलत एक चुनाव है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या अमीरी वाकई किस्मत से मिलती है? क्या यह सच है कि कुछ लोग पैदा ही अमीर बनने के लिए होते हैं और कुछ लोग हमेशा गरीबी में ही रहते हैं? अगर आप भी यही सोचते हैं तो आपको यह अध्याय अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि लेखक कहते हैं वेल्थ इज अ चॉइस, यानी दौलत बनाना एक चुनाव है, कोई किस्मत का खेल नहीं। अब जरा गौर कीजिए, एक ही मोहल्ले में दो लोग रहते हैं, दोनों का बचपन एक जैसा है, स्कूल भी वही है, माहौल भी लगभग एक जैसा, लेकिन आगे चलकर एक करोड़पति बन जाता है और दूसरा गुजारा करने के लिए भी जूझता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ने दौलत बनाने का चुनाव किया और दूसरा बस हालात पर भरोसा करता रहा। लेखक समझाते हैं कि अमीर बनने का पहला स्टेप ही यही है कि आप अपनी सोच बदलें। अगर आप मानते हैं कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, या अमीरी तो सिर्फ बड़े घरानों के लोगों के लिए है, तो यही सोच आपको रोक रही है। लेकिन अगर आप ठान लें कि हाँ, मैं अमीर बनूंगा और इसके लिए मेहनत और सही फैसले करने को तैयार हूं, तो समझ लीजिए आपने जीत की आधी दूरी तय कर ली है। लेखक बताते हैं कि अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क मानसिकता में होता है। गरीब इंसान अक्सर कमी पर ध्यान देता है, उसके पास क्या नहीं है, क्या मुश्किल है, कौन सा रिस्क बड़ा है, जबकि अमीर इंसान अवसरों पर ध्यान देता है, कहाँ मौका है, कहाँ निवेश कर सकता हूँ, कहाँ से सीख सकता हूँ। मान लीजिए दो लोग नौकरी कर रहे हैं और दोनों की तनख्वाह 50,000 रुपए है। पहला इंसान पूरी तनख्वाह खर्च कर देता है, एमी शॉपिंग, मौज मस्ती में। दूसरा इंसान वही 50,000 कमाता है, लेकिन उसमें से 5,000 हर महीने बचाता और निवेश करता है। शुरुआत में फर्क छोटा लगता है, लेकिन 10 साल बाद दूसरा इंसान आर्थिक आजादी के रास्ते पर होगा और पहला अब भी तनख्वाह पर ही टिका होगा। दोस्तों,
यह है सोच और चुनाव का असर। लेखक कहते हैं, जिंदगी में एक समय आता है जब आपको फैसला करना होता है कि आप सिर्फ सपने देखेंगे या सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कदम भी बढ़ाएंगे। प्लानिंग करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं बदलता। जैसे अगर आप जिम का मेंबरशिप ले लें लेकिन जाए ही नहीं तो शरीर कभी फिट नहीं होगा। वैसे ही पैसे और सफलता के लिए एक्शन जरूरी है। दौलत का चुनाव कैसे करें? इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि दौलत का चुनाव करने का मतलब सिर्फ मैं अमीर बनना चाहता हूं कहना नहीं है। इसका मतलब है अपनी सोच बदलना, अपनी आदतें बदलना, अपनी प्राथमिकताएं बदलना। लेखक एक आसान उदाहरण देते हैं। अगर आपके पास 2 घंटे खाली हैं, तो आप उन्हें टीवी देखने में लगाते हैं या कुछ नया सीखने में लगाते हैं। यह चुनाव ही तय करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। छोटे छोटे चुनाव ही लंबे समय में अमीर या गरीबी का रास्ता तय करते हैं। इस पहले अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अमीर बनना कोई सपना नहीं है, यह एक चुनाव है। हर दिन हम जो भी छोटे बड़े फैसले लेते हैं वही हमें उस मंजिल तक ले जाते हैं। अगर हम आज से ही अपने चुनाव बदलना शुरू कर दें, सही सोचना, सही सीखना, सही कदम उठाना, तो धीरे धीरे दौलत हमारे पास आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, यही था इस किताब का पहला अध्याय। आगे आने वाले अध्यायों में आप सीखेंगे कि दौलत बनाने के लिए कौन कौन सी मानसिकता जरूरी है, कौन सी आदतें आपको सफलता से दूर कर देती हैं और कौन से फैसले आपके पैसे को आपके लिए काम पर लगा सकते हैं। तो जुड़े रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बुक लैंप हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि असली सफर तो अब शुरू हुआ है। चैप्टर 2, पैसों की सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा उन्हीं के पास टिकता और बढ़ता है जिनकी सोच सही होती है। अक्सर लोग यह मानते हैं कि अमीर होना किस्मत का खेल है या फिर किसी बड़े रिसोर्स और रिश्तों वाले लोगों के बस की बात है। लेकिन सच ये है कि अमीरी सबसे पहले माइंडसेट से शुरू होती है। अधिकतर लोग पैसे के बारे में नकारात्मक विश्वास रखते हैं, जैसे पैसा बुराई की जड़ है, इतना कमा लेंगे कि गुजारा हो जाए, बस काफी है। हमारे लिए ये सब नहीं है, ये तो अमीर घरों के लोगों का खेल है। ऐसी सोच आपको उसी जगह बांध कर रख देती है जहां आप अभी हैं। अगर आप मानते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो आपका दिमाग वैसे ही रास्ते ढूंढेगा जो मुश्किल है। लेकिन अगर आप मानते हैं कि पैसा भरपूर है और आपको भी उसका हक है, तो दिमाग वैसे मौके पहचानने लगेगा जिन्हें लोग अनदेखा कर देते हैं। दौलत बनाने का पहला स्टेप है स्कैर्सिटी से अबंडेंस की ओर शिफ्ट। स्कैर्सिटी यानी कमी की सोच, पैसा कम है कहीं खत्म न हो जाए। अबंडेंस यानी भरपूर की सोच, पैसा हर जगह है, बस मुझे सही जगह से खींचना है। इस बदलाव के बाद ही इंसान मौके पहचानने लगता है। दोस्तों, सोचिए, 2 लोग एक जैसी नौकरी कर रहे हैं, दोनों को बराबर सैलरी मिलती है। पहला इंसान हर महीने खर्च करके बचा हुआ थोड़ा सा पैसा सेव करता है। वह डर में जीता है कि कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। दूसरा इंसान सोचता है, मुझे इस पैसे से और पैसा कैसे बनाना है। वह छोटी सी रकम को भी किसी स्किल, किसी कोर्स या छोटे निवेश में लगाता है। सालों बाद दोनों की लाइफ बिल्कुल अलग होती है। फर्क क्या था? सिर्फ पैसे के बारे में सोचने का तरीका। पैसे को लेकर एक और बड़ी गलती लोग करते हैं, वे पैसे को सिर्फ खर्च करने का साधन मानते हैं, न कि काम करने वाला कर्मचारी। सच तो ये है कि आपके पास जितना भी पैसा है वह आपके लिए काम करने वाला कर्मचारी है। अगर आप उसे बैंक में सोने दो तो वह आलसी बन जाएगा। अगर आप उसे बेकार की चीजों पर खर्च कर दो तो वह मर जाएगा। लेकिन अगर आप उसे सही जगह लगाओ, बिजनेस, एसेट, स्किल, नेटवर्क, तो वह आपके लिए और पैसे पैदा करेगा। पैसा अपने आप में न्यूट्रल है, न अच्छा न बुरा। आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हो वही तय करता है कि वह आपका दुश्मन बनेगा या आपका साथी। अब सवाल यह है कि सोच कैसे बदले। हर बार खर्च करने से पहले पूछें, क्या यह पैसा मुझे और पैसा बनाने में मदद करेगा। अमीरों की बायोग्राफी पढ़ें, आपको समझ आएगा कि उन्होंने कैसे सोचा और फैसले लिए। पैसे को लेकर पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाइए। पैसा मेरे पास आसानी से आता है और मुझे बढ़ने में मदद करता है। गुजारा वाली सोच छोड़कर समृद्धि वाली सोच अपनाइए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो भले ही मौका आपके सामने आए, आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। और यही कारण है कि इस किताब का नाम है वेल्थ कैंट वेट। दौलत किसी का इंतजार नहीं करती, वह उस इंसान के पास जाती है जो अपनी सोच बदलकर तुरंत कदम उठाता है। चैप्टर 3, द अर्जेंसी ऑफ नाउ। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम सोचते हैं हमारे पास बहुत समय है। हम मानते हैं कि कल सब ठीक हो जाएगा, हम कल से मेहनत शुरू करेंगे, कल से पैसे बचाना शुरू करेंगे, कल से निवेश करना शुरू करेंगे, कल से अपनी जिंदगी बदलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कल कभी आता ही नहीं। यही बात इस अध्याय का मुख्य आधार है। अभी की ताकत।
द पावर ऑफ नाउ। एक, समय और दौलत का रिश्ता। समय एक ऐसी मुद्रा है जिसे कोई बैंक संभाल कर नहीं रख सकता। हर दिन आपके खाते से 24 घंटे कट जाते हैं, चाहे आप उनका इस्तेमाल करें या बर्बाद कर दें। पैसों की कमी इंसान कभी पूरी कर सकता है, लेकिन समय की कमी की भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेखक बताते हैं कि जो लोग अमीर बनते हैं वे समय को पैसे से भी ज्यादा कीमती मानते हैं। वे कभी भी अपने सपनों को अभी से आगे नहीं टालते। 2, टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। अमीरी का दुश्मन। अधिकतर लोग अपनी सोच में अमीर होते हैं पर अपनी आदतों से गरीब बने रहते हैं। वजह सिर्फ एक है, टालमटोल। अभी नहीं, कल करेंगे, थोड़ा और सीखने के बाद शुरू करेंगे, पहले परफेक्ट टाइम आने दो। सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। लेखक बताते हैं कि अवसर हमेशा छोटे छोटे रूप में हमारे सामने आते हैं। जो लोग इंतजार करते रहते हैं वो देखते देखते वही मौके किसी और के हाथ चले जाते हैं। 3, छोटे कदमों की ताकत। बहुत से लोग ये सोचकर डर जाते हैं कि अमीरी का सफर लंबा और मुश्किल है, वे शुरुआत ही नहीं करते। जबकि अमीर लोग छोटे छोटे कदम तुरंत उठाते हैं। पहला निवेश चाहे सिर्फ 5,000 का हो, पहला क्लाइंट चाहे छोटा ही क्यों ना हो, पहला कंटेंट वीडियो चाहे परफेक्ट ना हो, लेकिन शुरुआत अभी करनी होती है। छोटे कदम धीरे धीरे बड़े नतीजे लाते हैं। 4, अवसर सिर्फ तैयार लोगों को मिलता है। कई बार लोग कहते हैं मेरे पास मौका ही नहीं आया। असलियत यह है कि मौका हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तैयार लोग उस दरवाजे को खोल लेते हैं और बाकी लोग सोते रहते हैं। यहाँ लेखक हमें एक बहुत महत्वपूर्ण नियम बताते हैं। वेल्थ इज नॉट अबाउट वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, इट इज अबाउट क्रिएटिंग एंड कैचिंग देम। 5, फैसले लेने की रफ्तार। अमीर लोग फैसले जल्दी लेते हैं और बदलाव तुरंत लागू करते हैं। गरीब सोच वाले लोग हर छोटी चीज में हिचकिचाते रहते हैं। अमीर, ये आइडिया काम कर सकता है, चलो आज से शुरू करते हैं। गरीब सोच, पहले 10 लोगों से पूछते हैं, फिर देखते हैं। लेखक कहते हैं कि धीमे फैसले अक्सर अच्छे मौके छीन लेते हैं, जबकि तेज फैसले भले ही परफेक्ट ना हो लेकिन वे आपको आगे बढ़ाते हैं। 6, अभी का मनोविज्ञान। मानव दिमाग हमेशा आराम चाहता है, अभी मेहनत करने से बचता है और कल का बहाना बना देता है। लेकिन अमीरी का मनोविज्ञान कहता है अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले तो अभी एक्शन लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आमदनी बढ़े तो अभी नई स्किल सीखना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे काम करें तो अभी निवेश शुरू करें। 7, एक छोटी सी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। लेखक इस अध्याय में एक शानदार अभ्यास बताते हैं। अपनी टू डू लिस्ट बनाइए, उसमें से 3 काम चुनिए जो आपकी अमीरी की ओर ले जाएंगे, जैसे निवेश करना, नया क्लाइंट ढूंढना, स्किल सीखना। उन 3 में से एक काम तुरंत अभी कीजिए। यह छोटा सा अभ्यास आपके अंदर अभी एक्शन लेने की आदत डालेगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके पास 86,400 का बैंक खाता है और हर दिन सुबह इसमें पैसे आते हैं, लेकिन दिन खत्म होते ही सारे पैसे गायब हो जाते हैं। आप क्या करेंगे? आप हर दिन कोशिश करेंगे कि उस पूरे पैसे का इस्तेमाल हो जाए। असलियत यह है कि आपके पास हर दिन 86,400 सेकंड का समय होता है। अगर आपने उनका इस्तेमाल नहीं किया तो वो हमेशा के लिए खो जाते हैं। निष्कर्ष, द अर्जेंसी ऑफ नाउ। कल पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। छोटे कदम अभी उठाइए, बड़े मौके खुद बनेंगे। जो लोग अभी पर विश्वास करते हैं वही अमीर बनते हैं। लेखक का संदेश साफ है, वेल्थ कैंट वेट, स्टार्ट नाउ नॉट टुमारो। चैप्टर 4, बिल्डिंग द राइट हैबिट्स फॉर वेल्थ। अच्छी आदतें ही असली पूंजी है। दोस्तों, किसी भी इंसान की असली ताकत उसकी क्षमताओं, उसके संसाधनों या उसके पैसे में नहीं, बल्कि उसकी आदतों में छिपी होती है। जो इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे अनुशासन, डिसिप्लिन को अपनाता है, वही लंबी दौड़ का खिलाड़ी बनता है। धन बनाने के लिए भी यही नियम होता है। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी आदतों में छिपा होता है। अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं और पूरा दिन बिना किसी स्पष्ट योजना के गुजारते हैं तो यह आदत धीरे धीरे आपकी सोच और कार्यक्षमता को खा जाती है। वहीं अगर आप सुबह की शुरुआत व्यायाम, पढ़ाई और दिन की योजना से करते हैं तो यह धीरे धीरे आपको बाकी लोगों से अलग खड़ा कर देती है। यही फर्क है प्रतिक्रिया देने वाली जिंदगी और नियंत्रित जिंदगी में। धन बनाने वाले लोग अपनी आदतों को वेल्थ हैबिट्स में बदलते हैं। वे जानबूझकर अपने समय को सही जगह निवेश करते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं जो नए विचारों पर काम करते हैं और उन लोगों से जुड़ते हैं जो उन्हें आगे बढ़ा सके। यह सब सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़े परिणाम पैदा करती हैं। लेखकों ने बताया है कि आदतें कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। जैसे बैंक में डाला हुआ पैसा समय के साथ ब्याज पर ब्याज कमाकर बड़ा बन जाता है, वैसे ही आपकी अच्छी या बुरी आदतें भी धीरे धीरे जीवन का परिणाम तय करती हैं।
अगर आप रोजाना सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई की आदत डाल लेते हैं तो एक साल में आप 12 से ज्यादा किताबें पढ़ सकते हैं। वही आदत आपके सोचने का तरीका बदल सकती है और आपके लिए नए अवसर खोल सकती है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई और भी है, खराब आदतें भी उतनी ही ताकतवर होती हैं। अगर आपने टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, लापरवाही, बेकार के खर्च और बेमकसद सोशल मीडिया में डूबने की आदत बना ली तो ये धीरे धीरे आपके सपनों और अवसरों को खत्म कर देंगी। यही वजह है कि करोड़पति बनने वाले लोग सबसे पहले अपनी बुरी आदतों की पहचान करते हैं और उन्हें धीरे धीरे खत्म करते हैं। धन बनाने की दिशा में आदतें 2 स्तर पर काम करती हैं। माइक्रो लेवल, छोटे स्तर पर रोजाना की क्रियाएं जैसे जल्दी उठना, पढ़ना, बचत करना, नेटवर्किंग करना। मैक्रो लेवल, बड़े स्तर पर रणनीतिक सोच, दीर्घकालिक निवेश, समय पर फैसले लेना और लगातार सीखते रहना। एक और दिलचस्प बात यह है कि आदतें सिर्फ हमें नियंत्रित नहीं करती, वे हमारे पहचान, आइडेंटिटी को भी बदल देती हैं। अगर कोई व्यक्ति रोजाना लिखने की आदत डालता है तो धीरे धीरे वह खुद को लेखक मानने लगता है। अगर कोई रोजाना निवेश करता है तो वह खुद को निवेशक की तरह सोचने लगता है। यानी आपकी आदतें ही आपकी पहचान करती हैं और जब आपकी पहचान बदल जाती है तब आपकी जिंदगी का रास्ता भी बदल जाता है। आदतों को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन यह असंभव भी नहीं। इसके लिए ट्रिगर और रिप्लेसमेंट तकनीक अपनाई जाती है। यानी पहले उस बुरी आदत को पहचानें जो आपको रोक रही है, फिर उसकी जगह एक नई आदत डालें। जैसे अगर आप बेवजह मोबाइल स्क्रॉल करते हैं तो उसी समय 5 पन्ने किताब पढ़ने की आदत डालें। धीरे धीरे पुरानी आदत की पकड़ ढीली हो जाएगी और नई आदत मजबूत हो जाएगी। लेखक यह भी कहते हैं कि अमीर बनने वाले लोग अपनी आदतों को एनवायरनमेंट से जोड़कर बनाते हैं। यानी वे ऐसे लोगों और जगहों से खुद को घेरते हैं जो उन्हें लगातार प्रोत्साहित करें। अगर आपका माहौल नकारात्मक है तो अच्छी आदतें लंबे समय तक टिक नहीं पाती। इसलिए आपका सोशल सर्कल और फिजिकल एनवायरनमेंट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपकी व्यक्तिगत मेहनत। अंततः यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि अमीर बनने का रास्ता किसी एक बड़ी छलांग से नहीं बनता। यह रोजमर्रा की आदतों के छोटे छोटे कदमों से तैयार होता है और ये कदम जब लगातार उठाए जाते हैं तो वे आपको उस स्तर पर पहुंचा देते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं। अगर आप आदतें नहीं बदलेंगे तो आपका भविष्य भी नहीं बदलेगा। चैप्टर 5, एक्शन बीट्स परफेक्शन। दोस्तों, जिंदगी और बिजनेस दोनों में एक बहुत बड़ा भ्रम है। जब सब कुछ सही हो जाएगा तब मैं शुरुआत करूंगा। यह सोच इंसान को सालों तक रोककर रख देती है। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें पहले परफेक्ट आइडिया चाहिए, परफेक्ट टीम चाहिए, परफेक्ट टाइम चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट समय कभी आता ही नहीं। अगर कोई चीज सफलता तय करती है तो वह है एक्शन। अगर आप सफल लोगों की कहानी उठाकर देखें तो पाएंगे कि किसी ने भी सब कुछ सही होने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाए, गलतियां की, सीखा और आगे बढ़ते रहे। जेफ बेजोस ने जब अमेज़न शुरू किया तो उसके पास आज जैसी बड़ी टीम, टेक्नोलॉजी और संसाधन नहीं थे। वह अपने गैरेज से किताबें पैक कर करके भेजते थे। क्या यह परफेक्ट शुरुआत थी? बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने एक्शन लिया। हमारी सोच हमें अक्सर धोखा देती है। हम सोचते हैं कि अगर हमने जल्दी कदम उठाया और गलती हो गई तो लोग हंसेंगे, हमें असफल कहेंगे। लेकिन सच यह है कि दुनिया सिर्फ उन्हीं को याद रखती है जो करते हैं, न कि जो सोचते ही रह जाते हैं। परफेक्शन पैरालिसिस एक ऐसा जाल है जिसमें हजारों सपने हमेशा के लिए फंस जाते हैं। वेल्थ कैंट वेट यही सिखाती है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा कदम भी आपको उन लोगों से आगे ले जाता है जो सिर्फ सोच रहे हैं। बिजनेस शुरू करना है तो पहले छोटा प्रोजेक्ट उठाइए। निवेश करना है तो थोड़ा सा शुरू कीजिए, भले ही कम राशि से। नया कौशल सीखना है तो आज ही पहला घंटा दीजिए, क्योंकि एक्शन से ही रास्ता खुलता है। एक और बड़ा सच ये है कि गलतियां करना बुरा नहीं है। असली नुकसान तो तब होता है जब आप कुछ करते ही नहीं। असफलता हमेशा अस्थायी होती है, लेकिन कोशिश न करना स्थायी हार है। सोचिए, अगर आप 1 साल पहले ही कदम उठा लेते तो आज कहां होते। दोस्तों, ये अध्याय हमें यह समझाता है कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी गुण परफेक्शन नहीं बल्कि एक्शन है। परफेक्ट लोग अमीर नहीं बनते, एक्शन टेकर्स अमीर बनते हैं। और एक बार जब आप कदम उठाना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे रास्ता साफ होता जाता है। याद रखिए, एक्शन क्लैरिटी लाता है, एक्शन सीखने का मौका देता है। एक्शन ही वेल्थ तक पहुंचने का पहला और सबसे बड़ा सीढ़ी है। धन का दरवाजा उसी के लिए खुलता है जो खटखटाने की हिम्मत करता है। चैप्टर 6, अपनी सोच को बड़ा बनाइए। दोस्तों, अक्सर हम जिंदगी में उतना ही पाते हैं जितना हम सोचते हैं कि हम डिजर्व करते हैं। हमारी कल्पना
इमेजिनेशन ही हमारे सपनों की सीमाएं तय करती है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि उसकी जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ महीने का 50,000 रुपए कमाना है, तो उसका पूरा मन और दिमाग उसी स्तर की योजनाएं और अवसर ढूंढेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति 5 लाख या 50 लाख रुपए महीने की सोच रखे, तो उसका दिमाग और दिल दोनों बड़े स्तर पर काम करना शुरू करेंगे। सोचने का दायरा ही असली दायरा है, क्योंकि हकीकत वही बनती है जो हम पहले अपने दिमाग में गहराई से मान लेते हैं। सोच को बड़ा बनाने का मतलब सिर्फ पैसे की इच्छा करना नहीं है, बल्कि उस पैमाने पर काम करने की तैयारी करना है। जैसे मान लीजिए, एक दुकानदार अगर सिर्फ अपनी गली में ही ग्राहक चाहता है, तो उसका दिमाग उसी हिसाब से पोस्टर और बैनर तक सीमित रहेगा। लेकिन अगर वही दुकानदार सोचे कि मेरा सामान पूरे शहर या पूरे देश तक जाना चाहिए, तो वह डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन स्टोर और नए सिस्टम बनाने की तरफ कदम बढ़ाएगा। यानी उसकी सोच के स्तर ने उसके काम की दिशा बदल दी। यही फर्क एक छोटे व्यापारी और बड़े उद्योगपति में होता है। बड़ा सोचने वाला वही काम करता है, लेकिन स्केल बदल जाता है। इतिहास उठाकर देखें तो हर बड़े व्यक्ति ने अपनी सोच से ही खुद को अलग किया है। रतन टाटा अगर सिर्फ कार बेचने के स्तर पर सोचते, तो नैनो कार बनाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होता। एलन मस्क अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक कार तक सोचते, तो स्पेसएक्स जैसी कंपनी का जन्म नहीं होता। जेफ बेजोस ने अगर शुरुआत में सोचा होता कि बस किताबें बेचनी है, तो अमेज़न कभी दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी न बन पाती। इन सबके पास भी शुरुआत में पैसा और संसाधन ज्यादा नहीं था, लेकिन उनकी सोच ने उन्हें बाकी लोगों से अलग बना दिया। बड़ा सोचना डराने वाला भी हो सकता है, क्योंकि बड़ी सोच बड़े रिस्क और चुनौतियां भी साथ लाती है। बहुत लोग इसलिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि बड़े सपनों की तरफ कदम बढ़ाना उन्हें असुरक्षित महसूस कराता है। लेकिन याद रखिए, जितना बड़ा आपका सोचने का स्तर होगा, उतना ही बड़ा आपकी मेहनत, आपकी टीम और आपके अवसरों का दायरा होगा। छोटे सपनों में उतनी ही छोटी मेहनत और छोटे मौके छिपे होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सोचते हैं कि मुझे सिर्फ अपने मोहल्ले में एक अच्छा जिम खोलना है, तो आप 10-20 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे और 200-300 ग्राहकों तक सीमित रहेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं फिटनेस इंडस्ट्री में एक ब्रांड बनाना चाहता हूं, तो आपकी सोच आपको ऐप डेवलप करने, फ्रेंचाइज मॉडल बनाने और देश भर में विस्तार करने की ओर धकेलेगी। सोचने का पैमाना ही आपके नतीजों का पैमाना बन जाता है। सोच को बड़ा बनाना का दूसरा मतलब है स्कैर्सिटी माइंडसेट, कमी की मानसिकता से अबंडेंस माइंडसेट, प्रचुरता की मानसिकता में जाना। छोटे सोच वाले लोग हमेशा डरते हैं कि संसाधन सीमित है, पैसा कम है, ग्राहक कम है, मौके कम है, जबकि बड़ा सोचने वाले मानते हैं कि दुनिया में अवसर असीमित है, बस उन्हें देखने और पकड़ने की नजर चाहिए। यही अबंडेंस माइंडसेट इंसान को नेटवर्किंग करने, दूसरों की मदद करने और नए रास्ते खोजने की ताकत देता है। तो सवाल यह है, बड़ा सोचना शुरू कैसे करें? पहला कदम है खुद को छोटे लक्ष्य से बाहर निकालना। मुझे एक कार चाहिए को बदलकर मुझे एक कार कंपनी बनानी है जैसा सोचना शुरू कीजिए। दूसरा कदम है अपने आप को बड़े सोच वाले लोगों के बीच रखना। अगर आप उन लोगों के बीच बैठते हैं जो हर वक्त सिर्फ खर्चे और ईएमआई की बातें करते हैं, तो आपका दिमाग भी वहीं उलझ जाएगा। लेकिन अगर आप उन लोगों के बीच जाते हैं जो लाखों करोड़ों की डील्स पर चर्चा करते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी लेवल पर दौड़ने लगेगा। आखिर में याद रखिए, जिंदगी उतनी ही बड़ी बनेगी जितना बड़ा आप सोचने की हिम्मत करेंगे। सपनों का आकार ही आपकी हकीकत का नक्शा है। इसलिए खुद से हमेशा पूछिए, क्या मैं सच में बड़ा सोच रहा हूँ या मैंने अपनी सोच को डर और सीमाओं में कैद कर रखा है। चैप्टर 7, वेल्थ इज अ माइंडसेट नॉट अ डेस्टिनेशन। दोस्तों, धन सिर्फ पैसे का नाम नहीं है, बल्कि यह सबसे पहले एक सोच और मानसिकता है। बहुत से लोग मानते हैं कि पैसा होने के बाद ही वे अमीर कहलाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अमीरी पहले दिमाग में पैदा होती है और फिर हाथों में आती है। अगर कोई इंसान कमी की मानसिकता से जी रहा है, तो चाहे उसके पास करोड़ों क्यों ना हो, उसे हमेशा डर और चिंता धीरे रहेगी कि कहीं यह सब खत्म ना हो जाए। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति अबंडेंस यानी प्रचुरता की सोच रखता है, वह साधारण आय में भी अवसर तलाश लेता है, निवेश करना सीखता है और धीरे धीरे बड़ी संपत्ति बना लेता है। उदाहरण के लिए, बहुत सारे सेल्फ मेड मिलियनेयर शुरू में छोटे छोटे काम करते थे, लेकिन उनकी सोच बड़ी थी। वे हर मौके को सीखने और बढ़ने का जरिया मानते थे। यही फर्क है माइंडसेट और डेस्टिनेशन के बीच। जो अमीर दिमाग से जीता है, वही असली दौलतमंद बनता है। एक बार एक सर्वे में पाया गया कि जिन्होंने लॉटरी जीती, उनमें से लगभग 70% लोग कुछ ही सालों में फिर से कर्ज में चले गए। इसका कारण यही था कि उनके पास पैसे तो आ गए, लेकिन मानसिकता अब भी गरीब वाली रही। उन्होंने पैसा खर्च करने में महारत दिखाई, लेकिन उसे मल्टीप्लाई करने का नजरिया विकसित नहीं किया।
वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं था लेकिन उन्होंने वित्तीय अनुशासन और ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, वे धीरे धीरे स्थायी संपत्ति बना पाए। यह उदाहरण साफ बताता है कि अगर आपके दिमाग की सॉफ्टवेयर सेटिंग वेल्थ माइंडसेट वाली है, तभी पैसा लंबे समय तक टिकेगा और बढ़ेगा। धन की मानसिकता बनाने का पहला कदम है पैसे के साथ दोस्ती करना। ज्यादातर लोग पैसों को लेकर अपराध बोध या डर में जीते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा बुरा है, पैसा कमाना मुश्किल है, या फिर यह केवल कुछ खास लोगों के लिए बना है। लेकिन हकीकत यह है कि पैसा एक टूल है, ऊर्जा का रूप है। जिस तरह बिजली को सही तरीके से इस्तेमाल करके रोशनी की जा सकती है, उसी तरह पैसों का उपयोग करके स्वतंत्रता, अवसर और अनुभव खरीदे जा सकते हैं। अमीर लोग पैसों को बुरा नहीं मानते, वे उसे लेवरेज यानी साधन मानते हैं। दूसरा कदम है सीमाओं को तोड़ना। गरीब मानसिकता वाले लोग हमेशा कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं यह नहीं कर सकता। जबकि अमीर मानसिकता वाले लोग सोचते हैं, कैसे मैं इसे संभव बना सकता हूं? यह सवाल ही उनका दिमाग नए रास्ते खोजने पर मजबूर करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति को बिजनेस शुरू करना है और पूंजी कम है, तो वह या तो निवेशक ढूंढ सकता है, या पार्टनरशिप कर सकता है, या छोटे स्तर से शुरुआत करके धीरे धीरे उसे बढ़ा सकता है। यानी मानसिकता समस्या पर नहीं बल्कि समाधान पर केंद्रित होती है। धन की मानसिकता अपनाने का तीसरा पहलू है लंबी अवधि की दृष्टि। जो लोग केवल आज पर ध्यान देते हैं, वे तात्कालिक सुख में सब खर्च कर देते हैं। लेकिन वेल्थ माइंडसेट वाले लोग भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। वे जानते हैं कि निवेश का फल धीरे धीरे मिलता है, लेकिन वह स्थायी होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति हर महीने केवल 5,000 म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में निवेश करे और उसे सालों तक बनाए रखे, तो यह छोटी आदत आगे चलकर करोड़ों में बदल सकती है। धन एक मानसिक खेल है। जब तक इंसान स्कैर्सिटी यानी कमी की सोच से अबंडेंस यानी प्रचुरता की सोच तक का सफर नहीं तय करता, तब तक पैसे को पकड़ना मुश्किल है। यह समझना होगा कि दौलत कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। अगर आप अपनी सोच को बदल लें, पैसे को एक टूल की तरह देखें और अवसरों पर ध्यान दें, तो दौलत अपने आप खिंचकर आपकी ओर आएगी। यही वेल्थ माइंडसेट का जादू है। चैप्टर 8, आदतें ही दौलत की नींव होती हैं। दोस्तों, जिंदगी में अमीरी कोई एक बड़ा सौदा करने या अचानक से पैसा आ जाने का खेल नहीं है। असली दौलत तो उन छोटी छोटी आदतों से बनती है जिन्हें हम रोज दोहराते हैं। अगर आपकी रोजमर्रा की आदतें आपको पैसे कमाने, बचाने और बढ़ाने की ओर ले जा रही हैं, तो यकीन मानिए कि आपके लिए अमीरी सिर्फ समय का खेल है। वहीं अगर आपकी आदतें खर्च, टालमटोल और लापरवाही से जुड़ी हैं, तो लाख मौके मिले तब भी पैसा टिक नहीं पाएगा। आदतें ही वो ईंट पत्थर हैं जिनसे दौलत का किला खड़ा होता है। सोचिए, अगर कोई इंसान रोज सुबह उठकर 1 घंटा किताबें पढ़ता है और नई चीजें सीखता है, तो धीरे धीरे उसका ज्ञान दूसरों से कई गुना बढ़ जाएगा। वही ज्ञान उसे बेहतर फैसले लेने, सही अवसर पहचानने और समय का सही उपयोग करने में मदद करेगा। दूसरी तरफ कोई और इंसान रोज सुबह देर तक सोता है और पूरा दिन मोबाइल स्क्रॉल करता रहता है। सालों बाद इन दोनों लोगों की जिंदगी का स्तर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा। यही आदतों की ताकत है। छोटे छोटे काम समय के साथ मिलकर बड़ी संपत्ति और सफलता में बदल जाते हैं। वित्तीय आदतों का भी यही नियम है। मान लीजिए कि आप हर महीने अपनी आय का केवल 10% भी बचाते और निवेश करते हैं, तो शुरुआत में यह छोटा लगेगा, लेकिन यही छोटी आदत चक्रवृद्धि कॉम्पाउंड होकर आपको सालों में आर्थिक स्वतंत्रता दिला सकती है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने अपनी शुरुआती जिंदगी में बहुत छोटी रकम से निवेश शुरू किया था, लेकिन उनकी आदत थी कि वे नियमित निवेश करते रहे और पैसों को अपने लिए काम करने देते रहे। इसके विपरीत जो लोग जब पैसा ज्यादा होगा तभी बचाएंगे वाली सोच रखते हैं, वे अक्सर कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। आदतें केवल पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि सोच और अनुशासन से भी जुड़ी होती हैं। अगर आपकी आदत है हर समस्या को अवसर की नजर से देखने की, तो आपको हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। लेकिन अगर आपकी आदत है हर हालात में शिकायत करना, दूसरों को दोष देना और टालना, तो आपके पास चाहे लाख मौके हों, वे हाथ से फिसल जाएंगे। उदाहरण के लिए, एक ही शहर में 2 लोग दुकान खोलते हैं, दोनों के सामने कठिनाइयां आती है। एक की आदत है ग्राहकों की जरूरत समझने की और नई तरकीबें आजमाने की, तो वह सफल हो जाएगा। दूसरा अगर हमेशा हालात को दोष देता रहेगा, तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। आदतों का असर हमारे रिश्तों और नेटवर्किंग पर भी पड़ता है। अगर आपकी आदत है दूसरों की मदद करना, भरोसेमंद रहना और सही समय पर सही सहयोग देना, तो लोग आपको लंबे समय तक याद रखेंगे और हर मौके पर आपके साथ खड़े होंगे। यही नेटवर्क आगे चलकर आपको बिजनेस, नौकरी या निवेश में ऐसे अवसर दिलाएगा जो अकेले आप कभी नहीं पा सकते थे। सबसे अहम बात यह है कि अच्छी आदतें समय के साथ आपको मानसिक शांति और आत्मविश्वास देती है।
जब आप अनुशासित जीवन जीते हैं, समय पर फैसले लेते हैं और लगातार सीखते हैं, तो आपको अपने ऊपर भरोसा होता है कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यही भरोसा असली दौलत है, क्योंकि पैसा कभी भी कमाया और गंवाया जा सकता है, लेकिन आत्मविश्वास और अनुशासन से कमाई गई दौलत स्थायी होती है। दोस्तों, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आदतों को अमीर बनाइए। हर दिन छोटी छोटी सकारात्मक आदतें डालिए। पढ़ाई, बचत, निवेश, नेटवर्किंग और सीखने की ये आदतें धीरे धीरे आपके लिए एक नई दुनिया बना देंगी। याद रखिए, दौलत कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक सफर है, और इस सफर की गाड़ी आदतों के पहियों पर चलती है। दौलत इंतजार नहीं करती। दोस्तों, अब तक आपने इस किताब वेल्थ कैंट वेट के अलग अलग अध्यायों में जाना कि दौलत पाने का असली खेल कहां से शुरू होता है। आपने सीखा कि अमीरी किस्मत या जादू का खेल नहीं है, बल्कि आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी आदतें ही असली अंतर पैदा करती हैं। ये किताब हमें बार बार यही याद दिलाती है कि अगर आप कदम नहीं उठाएंगे तो अवसर निकल जाएंगे, लेकिन अगर अभी से शुरुआत कर देंगे तो दौलत आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। इस यात्रा में हमने देखा कि बड़ा सोचने की ताकत कैसे हमारी सीमाओं को तोड़ती है, कि सही मानसिकता, वेल्थ माइंडसेट, हमें स्कैर्सिटी से निकालकर अबंडेंस की तरफ ले जाती है, और कि छोटी छोटी सकारात्मक आदतें समय के साथ बड़े नतीजों में बदल जाती हैं। यही वे बुनियादी सिद्धांत हैं जो हर इंसान को आर्थिक आजादी और असली समृद्धि की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो इस किताब को केवल सुनकर भूल मत जाइए, बल्कि इसमें बताई गई सीखों को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाइए। याद रखिए, दौलत कभी इंतजार नहीं करती, वह उसी को मिलती है जो अभी इसी वक्त सही दिशा में कदम उठाता है। और हाँ, अगर आपको यह सफर अच्छा लगा तो मैं दिल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल बुक लैंप हिंदी पर। यहाँ आपको ऐसी ही जबरदस्त किताबों के साथ मोटिवेशन और लाइफ बदलने वाले आइडियाज मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाले किसी भी नए ऑडियो बुक्स को मिस न करें। याद रखिए, एक अच्छी किताब आपको वही दिखा देती है जो आप अब तक नहीं देख पाए थे। तो इस ऑडियो बुक को पूरा सुनिए, बार बार सुनिए और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि जब सीख आदत बन जाती है तो दौलत और सफलता आपके पीछे पीछे चलती है।